अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का निर्देश करता है। विधि के समक्ष समता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि सामान्य प्रकृति की हो तथा एक ही विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि का सार्वदेशिक यूनिवर्सल प्रयोग एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग प्रकृति योग्यता या परिस्थितियों में एक सी स्थिति में नहीं है। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताएं प्राय भिन्न भिन्न व्यवहार की अपेक्षा करती है। इसलिए भिन्न व्यक्तियों और स्थानों के लिए भिन्न भिन्न विधि होनी चाहिए। एक ही विधि प्रत्येक स्थान में लागू नहीं होनी चाहिए। वस्तु असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही विधि लागू करना असमानता होगी। अस्तु युक्ति युक्त वर्गीकरण अपेक्षित ही नहीं वरन आवश्यक है। अनेक न्यायिक निर्णयों में न्यायपालिका ने यह स्वीकार किया है कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए अनुच्छेद 14 में राज्य को वर्गीकरण करने की शक्ति प्राप्त है। अतः राज्य समुचित प्रयोजन के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर हो सकता है, जैसे भौगोलिक स्थितियां या उद्देश्यों या पैसों का अन्य बातों के आधार पर। अनुच्छेद 14 वहां लागू होता है जहां समान परिस्थिति वालों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, जिसके लिए कोई युक्ति युक्त आधार नहीं होता। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उसमें विभिन्न तथा प्रत्येक व्यवहार की अपेक्षा होती है। व्यक्तियों को उनके आवश्यकता अनुसार विविध वर्गों में बांटा जाता है। इस संबंध में विधायिका को विस्तृत शक्ति प्राप्त है। विधायिका उन नीतियों और आधारों को निर्धारित और नियंत्रित करती है जिनके अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। ऐसे कानूनों का निर्माण वह समाज के अधिकतम हित और देश की सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही करती है। अमीरुन्निसा बनाम महबूब के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि विधानमंडल को मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को हल करना पड़ता है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि उसे विस्तृत शक्ति प्रदान की जाए, जिससे वह व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सके जिन पर कानूनों को लागू होना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 13 केवल वर्ग विधान का निषेध करता है, किंतु विधान के प्रयोजनों लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए
युक्ति युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु सत्य यह है कि वर्गीकरण मनमाना, आर्बिट्रेरी एवं भ्रामक, आर्टिफिशियल न हो, युक्ति युक्त आधारों पर आधारित हो।